नमस्कार। मेरा मोबाइल मेरी शिक्षा में आप सबों का स्वागत है। पुनः एक बार मैं डॉक्टर लालकुंद कुमार, कक्षा 11 हिंदी, झनकार कविता है। मैथिली शरण गुप्त, जन्म 1886, निधन 1964, चिरगांव, झांसी, उत्तर प्रदेश। भाषा हिंदी, संस्कृत, बांग्ला और उर्दू में। कृतियाँ: रंग में भंग, जयतीर्थव्रत, भारत भारती, पंचवटी, झंकार, साकेत, यशोधरा, द्वापर, जय भारत, विष्णुप्रिया, गुरुकुल, विकटभट्ट, सिद्धराज, वैतालिक, किसान, अनंत, तिलोत्तमा, चंद्रहास आदि। इस शरीर की सकल सिराएं हो तेरी तंत्री के तार, आघातों की क्या चिंता है, उठने दे ऊंची झंकार। नाचे नियति प्रकृति सुर साधे, सब सुर हो सजीव सकार। देश देश में काल काल में उठे गमक गहरी गुंजार। कर प्रहार हाँ कर प्रहार तू, भार नहीं यह तो है प्यार। प्यारे हैं और कहूँ क्या तुझसे, प्रस्तुत हूँ मैं हूँ तैयार। मेरे तार तार से तेरी तान तान का हो विस्तार। अपनी उंगली के धक्के से खोल अखिल श्रुतियों के द्वार। ताल ताल पर भाल झुकाकर मोहित हो सब बारंबार। लय बंध जाए और क्रम क्रम से सम में समा जाए संसार। स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी, महर्षि अरविंद के चिंतित से प्रभावित स्वतंत्र भारत के प्रथम अघोषित राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त रचित झंकार राष्ट्रीय भावना से परिप्रेक्ष्य है। एक राष्ट्र का समस्त विकास तभी संभव है जब जन जन में उसके लिए उत्सर्ग का भाव। प्रत्येक नागरिक, चाहे वह जिस व्यवसाय से जुड़ा हो, यदि राष्ट्र उन्नयन के भाव को अपने हृदय में धारण करते हुए कार्य है तो वह देश का कल्याण और संभावी है। कभी एक सत्यनिष्ठ देशभक्त के रूप में घोषणा करता है, मातृभूमि वीणा के तार बनने की अगर आवश्यकता है, तनाव सहन करने की जरूरत है, तो मैं अपने शरीर की संपूर्ण शिराओं को तंत्री का तार बनने के लिए दधीची के तरह प्रस्तुत हूँ। मुझे आघातों, वारों, चोटों की चिंता कंचित भी नहीं है। मेरा एकमात्र लक्ष्य है कि वह विश्व भारत को प्रतिष्ठित बढ़े, उसकी झंकार विश्व के कोने कोने तक सुनाई पड़े। मेरी महती कामना है कि मातृभूमि के उत्कृष्ट में नियति नियामक बनकर घटक बने, प्रकृति सहयोगिनी बने, ताकि उन्नति विकास के जितने भी सुर स्वर हैं वो साकार हो उठे। यह सुर साधन देश काल सीमा के परे जा पहुँचे, ऐसी गुंजार की मैं आकांक्षा हूँ। मैं सहर्ष एक प्रकार से प्रहार हेतु प्रस्तुत हूँ। मेरे शत्रुओं, तुम्हें जिस तरह से प्रहार करना है, मुझे मार्ग से हटाने की इच्छा हो, वह करो। मैं इस प्यार समझकर स्वीकार करूँगा। और क्या कहूँ, मैं प्रणाम हूँ। तन मन धन से तुम्हारे प्रहार सहने के लिए तैयार हूँ। कभी पुनः मातृभूमि को संबोधित करते हुए कहते हैं, मेरी शिराओं से बने हर तार राष्ट्र का विकास रूपी तान विस्तृत हो, जो अब बिखेरर है, जिनके कान उन्नति, कला, संस्कृति की गमक धमक गुंजार से वंचित है या बंद है, उन कानों का द्वार खुल जाए। वे भी राष्ट्र यज्ञ में आहुति देने के लिए स्वयं को प्रस्तुत कर सके। देश का स्वरूप इस तरह बन सके, संपूर्ण विश्व उस पर मोहित हो जाए, जैसे मधुर मोहक ताल सुनने का बार बार मन करता है। मन हृदय सभी मुक्त होते हैं, अवगंठित अवकाश नहीं हो, स्थान नहीं, ऐसी सामित्य भावित तैयार हो कि वसुधैव कुटुंब की आकर्ष कल्पना साकार हो। वस्तुतः प्रस्तुत गीत में गुप्त जी ने राष्ट्र प्रेमी को
का चोला बिना उतारे छायावादी संसार प्रवेश किया है। एक राष्ट्रभक्त विश्व मानव के रूप में कार्यान्वित कैसे हो सकता है? एक उत्सर्ग प्रेमी कला संस्कृति के विकास के लिए स्वयं को बदलती परिस्थिति कैसे ढाल सकता है? इन सब तथ्यों पर ध्यान जाता है। शत्रु के लिए प्यारे संबोधित हृदय की विस्तृत स्थिति को घोषित करता है। श्रुतियों के द्वारा धारण अर्जित साथ वैदिक ज्ञान के प्रति पुनः लगाव झुकाव को दर्शाता है। विकास विस्तार केवल मेरा ही हो, कभी यह अभिष्ट नहीं, बल्कि वह औरों के विस्तार देखना चाहता है। प्रस्तुत कविता तन समर्पित, मन समर्पित और यह जीवन समर्पित। चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूँ के सम्मिलन भूमि पर रची गुप्त जी की उत्कृष्ट रचना है। ये अनुप्रास, विवशता आदि अलंकार का छटा देखने को मिलता है। इसमें जो एक महत्वपूर्ण प्रश्न के रूप में आपसे पूछा जाएगा कि मेरे तार तार से तेरी तान तान का हो विस्तार, अपनी उंगली के धक्के से खोल अखिल श्रुतियों के द्वार। इन पंक्तियों का आप व्याख्या करें। आपसे ये छात्रों से ये उम्मीद रखा जाता है कि इस तरह के प्रश्नों का वो व्याख्यात्मक उत्तर दें। तो आपको जब लिखना है तो उसमें ये ध्यान रखना है कि हम 3-4 चीज़ की चर्चा जरूर कर दें। प्रस्तुत पंक्ति राष्ट्रीय कवि मैथिली शरण गुप्त के रचित झंकार कविता से ली गई है और झंकार में कवि का स्वर आध्यात्मिक है और यहाँ छायावादी रहस्य को उन्होंने जो उन्मुक्त रूप दिया है। कहते हैं कि मेरा जो शरीर है, मेरा जो वाणी है, वो एक वाद्य तंत्र के तरह है। तुम जीतना चाहो मेरे शरीर की जो सिराएं हैं, नस है, हे परमात्मा, इस शरीर को मैं निछावर कर रहा हूँ अपने देश के लिए। इस प्रकार से आप उनके व्याख्यात्मक प्रश्नों का जवाब दे सकते हैं। चलिए धन्यवाद। मैं अगले विषय के साथ पुनः एक बार उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।